आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लगभग 30 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न सन 2023 की है। 17 मार्च को जो पेपर हुआ था, 17 मार्च 2023 को। सबसे पहला प्रश्न है, स्वयं प्रभा के कितने डीटीएच चैनल उच्च गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए समर्पित है? 37, 39, 36, 34। का ठीक आंसर होगा 34 डीटीएच चैनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किशोरों के बौद्धिक विकास के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? कल्पना, अमूर्त मनोभाव, चिंतन एवं तर्कणा, ध्यानाविधि। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल BCD या फिर केवल VD या ACD या ABD। तो करेक्ट आंसर है ACD, कल्पना, चिंतन एवं तर्कणा, ध्यानाविधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम पटली कक्षा वातावरण निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? नम्य अधिगम संस्कृति या नियत अधिगम संस्कृति या केवल आमने सामने अधिगम या नियत एवं निष्क्रिय अधिगम संस्कृति। नम्य अधिगम संस्कृति के पटली कक्षा वातावरण निम्नलिखित बढ़ावा देता है। दो कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन ठीक उसको चुनना है। कैनवा एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS है जो ऑनलाइन शिक्षण को अधिगम में सहायता प्रदान करता है। कथन दूसरा है, कैनवास एक दत्त शुल्क LMS है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, या कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं, या कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है, या फिर कथन एक सही है लेकिन कथन कथन एक गलत है, कथन दूसरा सही है। तो इसमें उत्तर आपका रहेगा कथन एक सही है। कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली है जो ऑनलाइन शिक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिज्ञासा रणनीति निम्नलिखित है? समस्या का समाधान करना, सहकारी अधिगम या टीम शिक्षण या व्याख्यान सह निर्देशन। सहकारी अधिगम इसका आंसर है सहकारी। यदि शोध का फोकस एक उस विद्यालय में सुधार लाता है में विद्यार्थी शोध पर्यवेक्षक है, तो इस तरह की शोध को किस रूप में दिया जाता है? मूल शोध, पारंपरिक शोध या पर्यवेक्षक क्रियानिष्ठ शोध। तो इसका ठीक एक्शन रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिचयन के लिए एक समूह की सदस्यता, अवस्थिति या कुछ अन्य पहचान किए गए चर पर आधारित व्यक्तिगत उत्तरदाताओं के बजाय लोगों के समूह के चयन या नियत कार्य को किन रूप में लेबल किया जाता है? अवस्थिति प्रतिचयन या स्त्रीकृत प्रतिचयन या समूह प्रतिचयन या सामूहिक प्रतिचयन। सामूहिक प्रतिचयन इसका ठीक आंसर है, सामूहिक प्रतिचयन। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं।
सहसंबंधात्मक सहसंबंधात्मक शोध में इनके बीच संबंध का वर्णन होता है। नामित चर, अंतराल चर या मध्यवर्ती चर या संयोग चर। तो इसका सही आंसर है नामित चर। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिजाति वर्णन के कौन से 3 प्रकार हैं? त्रिजाति वर्णन के कौन से 3 प्रकार हैं? अपेक्षित कथाएं या आत्मस्वीकृत कथाएं या प्रभाववादी कथाएं या आलोचनात्मक कथाएं या आरोपित कथाएं। इसका ठीक आंसर है आत्मस्वीकृत कथाएं और प्रभाववादी कथाएं, आलोचनात्मक कथाएं, यानी कि ऑप्शन 2 ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें 2 कथाएं दी गई हैं, कथन दिए गए हैं। नंबर 1 कथन है, भिन्न शोध अभिकल्पनाओं के भिन्न लाभ होते हैं। उदाहरण के लिए एकल प्रयास अभिकल्पना शीघ्र परिणाम और प्रगुणता के लिए जानी जाती है। कथन 2, एक अनुदैर्य अभिकल्प भिन्न कालावधि में एक समान उत्तरदाताओं का अध्ययन करना है। यह अध्ययन कालावधि के दौरान परिवर्तनों का पता लगाता है। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, या कथन 1 दोनों असत्य हैं, या फिर कथन 1 सत्य है और कथन दूसरा असत्य है, या फिर कथन 1 असत्य है और कथन दूसरा असत्य है। तो इसमें कथन 1 ठीक है, यानी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जब संप्रेषक किसी उत्पादन के ब्रांड के प्रति नकारात्मक भावनाओं को घटाने के लिए अपनी सकारात्मक या अच्छी छवि को प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें कौन सा निहितार्थ है? संगति का सिद्धांत या अनुरूपता का सिद्धांत या मिली भगत का सिद्धांत या दृढ़ता का सिद्धांत? तो इसमें ठीक आंसर है संगति का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। जब लोग मजबूत नहीं हैं और स्रोत की उच्च विश्वसनीयता है, तो किस प्रकार की अपीलें आग्रह प्रभावी ढंग से कार्य करती हैं? सूचनात्मक आग्रह या सकारात्मक आग्रह या हितकारी आग्रह या नकारात्मक आग्रह? का ठीक आंसर है नकारात्मक आग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को संप्रेषण की विश्वसनीय रूप स्थान प्राप्तकर्ता समीक्षा या मित्र या का ठीक आंसर है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इनको संप्रेषण में अर्थगत बाधाओं के रूप में जाना जाता है? प्रकारात्मक विशेषज्ञता या संगठनित या दोषपूर्ण अनुवाद या तकनीकी का उपयोग या बिना आधार का ठीक आंसर है दोषपूर्ण अनुवाद और तकनीकी भाषा का। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। कथन नंबर 1 है, व्यक्तिगत संप्रेषण जनसंचार की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। कथन नंबर 2 है, मास मीडिया व्यक्तिगत संप्रेषण का एक प्रयोग हो सकता है जो एक द्वितीय चरण प्रवाह के माध्यम से व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों और व्यवहार को प्रभावित करता है।
ये दोनों ठीक हैं। कथन ये प्रश्न देखते, नीचे दी गई श्रृंखला में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रस्तावित करती है? यहाँ पर दिया गया है 9, 35, 54, सर और 35। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? 4। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये मैथ का प्रश्न है। फिर प्रश्न देखिए, यदि किसी कूट भाषा में, कूट के प्रश्न जाते हैं एक दो, यदि किसी कूट भाषा में डू आर सी अमा का अर्थ है कुत्ते सामाजिक प्राणी होते हैं, को आर को रा मा का अर्थ है गधे पागल प्राणी होते हैं, और डू को डाहू का अर्थ है कुत्ते गधे और घोड़े, मतलब डू मामा ये गाड़ दीजिए। तो ये कह रहा है, तो इस कूट वृद्ध भाषा में निम्नलिखित क्रमांक पागल और सामाजिक अर्थ क्या होगा? सामाजिक कर दिया जाएगा। टू का मतलब है कुत्ते और को का मतलब है को, ये हट जाएगा तो डाहू, तो बचेगा सीमा। सीमा मतलब आंसर तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युक्ति में अनाकारिक तर्क दोष को पहचानिए। उपग्रह यक्ष पर जीवन की असंभावना के बारे में किसी ने भी अभी तक कोई असंदिग्ध साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है, इसलिए कोई भी ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि उपग्रह यक्ष पर जीवन है। पराज्ञानमूलक युक्ति या रेड हेरिंग या घास का पुतला या अनुपयुक्त अधिकार आग्रह। इसका ठीक आंसर है पहला, पराज्ञानमूलक युक्ति। का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न कह रहा है परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपाश्रित है? सभी पादप ऑक्सीजन उत्पादक हैं, कोई भी पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, या कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक है। इसका भी उत्तर बी और सी है। कुछ भी पादप उत्पादक ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है, या कुछ पादप ऑक्सीजन उत्पादक नहीं है। आंसर नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव नहीं है, कुछ गैर मांसाहारी जीव गैर जानवर नहीं है, या कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव हैं। कुछ जानवर मांसाहारी जीव नहीं है, ये होना चाहिए। कुछ गैर मांसाहारी जीव या गैर जानवर जीव नहीं है, या कुछ जानवर गैर मांसाहारी जीव हैं। आंसर नंबर 3 ठीक है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कथन में कह रहा है, यदि कथन कोई भी शेर शाकाहारी जानवर नहीं होता है, कथन कह रहा है कोई भी शेर शाकाहारी जानवर नहीं होता है, वो सत्य के रूप में दिया गया है,
मतलब ये सत्य है, तो निम्नलिखित में से कथन का तत्कालिक रूप से असत्य होने का अनुमान किया जा सकता है। सभी शेर शाकाहारी जानवर हैं, या कुछ शेर शाकाहारी जानवर हैं, या कुछ शेर शाकाहारी जानवर नहीं हैं। इसका ए और बी, सभी शेर शाकाहारी जानवर हैं और कुछ शेर शाकाहारी जानवर नहीं हैं, गलत। अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रीय तर्क न्याय के अनुसार निम्नलिखित कौन सा अनुमान मध्य और प्रमुख पद के मात्र सह अस्तित्व पर आधारित है? इसके 4 आंसर दिए गए हैं। आंसर नंबर इसका 2 ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये टेबल का प्रश्न दिया गया है। फिर 2 कथन दिए गए हैं कि ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर प्रोग्राम है जो इसके पीड़ित को डेटा तक उपागमन को तब तक प्रतिबंधित करता रहता है जब तक कि पीड़ित उसके लिए भुगतान न कर दे। गूगल के जी सुइट और गिटहब क्लाउड कंप्यूटर के उदाहरण हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ये देखना है। इसका कथन दूसरा सही है लेकिन पहला गलत है, यानी कि कथन नंबर 4, उत्तर नंबर 4 है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए यूआरएल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 में दिया गया है, ए में, HTTP एक प्रोटोकॉल का नाम है जिसका पूर्ण रूप से हाइपरटेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है। कथन 2 में दिया गया है .in एक उच्च स्तरीय डोमेन नाम है और यह भारत के होस्ट मेजबानी वेबसाइट पर प्रतिनिधित्व करता है। ये तो कथन ठीक है। कथन सी में दिया हुआ है .mygov वेबसाइट के नाम में एक द्वितीय स्तरीय डोमेन नाम है, ये भी सही है। मतलब कि कथन बी और सी सही है, यानी कि तीसरा आंसर सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि योटाबाइट, 1 योटाबाइट क्या होता है? तो 1 योटाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट होता है। बहुत ही सरल सवाल। अगला देखते हैं। कह रहा है कि ई वाणिज्य हेतु मार्ग बनाने वाले निम्नलिखित 4 प्रमुख समर्थकारी प्रौद्योगिकीय विकासों के सही कालक्रमिक अनुक्रम की पहचान कीजिए। पीसी का आविष्कार व बड़े पैमानों पर विनिर्माण है। कह रहा है कि SSL कोडिंग आरंभ करने वाले नेट स्केप के नेविगेटर ब्राउज़र को जारी किया जाना, या ARPANET द्वारा इंटरनेट का विकास, या WWW की रचना और इसे जारी किया जाना। पहला ARPANET आया था, तो सी जिसमें होगा वही है आंसर है, तो सी दूसरा है। आंसर नंबर 2 इसका ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव, विशेषता प्रोटोआई पारंपरिक विषम क्रम प्रक्रिया में जीवित बचे रह पाते हैं। और कथन 2 में कहा गया है क्लोरोफार्म जैसे कुछ कैंसरजनक क्लोरोनीकरण प्रक्रिया के दौरान सृजित होते हैं।
दोनों ठीक है, यानी कि कथन नंबर 1 और कथन दोनों ठीक है, यानी कि पहला उत्तर ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि आई इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के समझौता के रूपरेखा के सदस्यों के हस्ताक्षर हेतु किस स्थान पर खोला गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस मारेकेस मारेकेस मोरक्को। आंसर नंबर इसका 4 सही है। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाल वृत्तस्य घटाने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसका था? बाल वृत्तस्य SDG या फिर MDG या फिर इन दोनों में या फिर इन किसी में नहीं। तो MDG में इसका दिखाया गया था बाल गोल नंबर 3, लक्ष्य नंबर 3 है उसमें DG में। प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके दहन के दौरान डाई ऑक्सिन उत्सर्जन होते हैं? डीजल, कोयला, प्लास्टिक या बायोमास? प्लास्टिक इसका सही आंसर है, उत्तर नंबर 3 है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन आया है, कह रहा है कि सपाट प्लेट सौर संग्राही में एक प्रकाशिक संदिग्ध होता है। कथन 2 में कहा गया है संक्रांति प्रकार वाले और संग्राही में सौर विकिरण प्राप्त करने वाला क्षेत्र अवशोषक क्षेत्र की तुलना में कई गुना बड़ा होता है। इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, इसमें हमें जांच करनी है। कथन पहला गलत है और दूसरा सही है, तो उत्तर नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तक्षशिला निम्नलिखित किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का एक मुख्य केंद्र था? व्यापार और वाणिज्य। तक्षशिला पशु चिकित्सा के बारे में या फिर व्यापार और वाणिज्य के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय सह संबंध या चिकित्सा शास्त्र और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में? तो इसका उत्तर नंबर 4 सही है। चिकित्सा शास्त्र के बारे में क्या देखते हैं कि कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु थी सामान्य शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा या प्रबंधन शिक्षा या चिकित्सा शास्त्र या शिक्षक शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा। अगला देखते हैं। फिर कथन आता है अगला, किसी निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत सोसाइटी द्वारा किसी राज्य अथवा केंद्रीय अधिनियम के मध्य से की जाती है। कथन 2 में कहा गया है कि किसी निजी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री अथवा देश के प्रधानमंत्री विषय जिससे भी संबंधित हो के द्वारा की जाती है। तो इसमें कथन एक तो सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, इसलिए इसका कथन ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैर पारंपरिक अधिगम के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षक द्वारा नियंत्रित एवं मूल्यांकित या फिर अधिगमकर्ता उन्मुख
अधिगमकर्ता उन्मुख या व्याख्यान विधि पर आधारित या कई नियत पाठ्यचर्या नहीं होती हैं या लागत प्रभावी। केवल ए सी और ई या फिर बी और डी या फिर डी और ई या फिर ए सी ई। उत्तर नंबर इसका 3 सही है, वी डी और ई। वी डी और ई। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एन एच ई आर सी का पूर्ण रूप क्या है? एन एच ई आर सी का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिलिंग या नॉन गवर्नमेंट हायर एजुकेशन या फिर नेशनल हायर एजुकेशनल रीजनल सेंटर या फिर नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च कमेटी। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिलिंग। अगला देखते हैं। ये कुछ गद्यांश दिए गए हैं बेशिप के, इनको पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न कह रहा है कि SWOT से एकत्रित आंकड़ों को निम्नलिखित में किस उपयोग किया जाएगा? भूकंप पूर्वानुमान या मौसम व जलवायु पूर्वानुमान में सुधार या महासागर परिचालन मॉडलों का संवर्धन या सूखा प्रवण क्षेत्रों में ताजा जल की आपूर्ति का प्रबंधन। उत्तर नंबर 2 है बी और डी। अगला देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की SWOT उपग्रह को विकसित करने में निम्नलिखित में से कितने वर्ष लगे? 20 वर्ष लगे। गद्यांश में पढ़िएगा, उसमें सारा सब कुछ दिया हुआ है, बाकी हम आपको जल्दी जल्दी कराए दे रहे हैं। नीचे फिर कथन दिया गया है कि SWOT उपग्रह सूची पृथ्वी के सतह जल की निगरानी करेगा। SWOT उपग्रह से जलवायु परिवर्तन की हमारी समझ में सुधार की आशा की गई है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? कथन एक असत्य और कथन दूसरा सत्य है। अगला देखते हैं। SWOT उपग्रह का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किसने किया? फ्रांस और अमेरिका। तो नंबर 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कह रहा है कि कथन एक महासागर जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण में सहायता करते हैं और कारण इसका है महासागर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, या फिर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसमें ए और दोनों सही हैं, ए और आर, लेकिन और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये थे कुछ प्रश्न यूजीसी नेट प्रथम
पेपर के, ताकि हम अगली वीडियो में आपको एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रश्न करवाएंगे। हमारी अगली वीडियो आएगी, उसमें एजुकेशन जो 2023 को एजुकेशन का पेपर हुआ है, शिक्षा शास्त्र, से कुछ प्रश्न करवाएंगे। बाकी 2-3 वीडियो में हम पूरा पेपर कवर कर लेंगे। धन्यवाद।